मैं अभी आपसे मोबाइल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा कोई टेक फोटो का बटन आ रहा है, क्लिक करूँगा तो ये मेरे डिबग मोड पे चला गया। ये कैमरा ऑन हो गया। आप इसको ओके करते हो। अब आपसे पूछेगा कि पिक्चर ओके है या नहीं है, आप ओके आगे कर देते हो। देन ये पिक्चर यहाँ पे इस बटन के ऊपर शो हो जाएगी। ओके जस्ट एक मिनट। आपको दोबारा रन करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है, स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट नहीं हुई। ये टेक फोटो F5 permission required. No.
ये 1 मिनट, ये इसकी बिल्ड जो है वो प्रॉब्लम कर गई है।
ये पिक्चर यहाँ पे मोबाइल पे शो हो रही है, इमेज का यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, वो आप लोग जब ट्राई करोगे हो जाएगा, इशू नहीं आएगा। वो पिक्चर यहाँ पे प्रॉपरली वो शो कर रहा है। अब मैं आगे आता हूँ। अच्छा, अब अगले स्टेप में मुझे अब ये इमेज जो है वो डाटाबेस में सेव करनी है। तो डाटाबेस वाला हम काम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं उसी को थोड़ा सा रीयूज करता हूँ। नगेट ऐड करेंगे इसको लाइट वाला। ब्राउज में गए, एसक्यूएल लाइट डैश नेट डैश पीसीएल, ये आ गया। सिलेक्ट, क्लिक, इंस्टॉल, ओके। ये वही वाला स्टेप परफॉर्म करने लगा जो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। ये इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको लाइट हेल्पर की एक क्लास क्रिएट करूँगा यहाँ पे। इसके अंदर वही मेथड जो हमने पहले क्रिएट किए थे, इंसर्ट अपडेट रीड गेट वगैरह करने के लिए। ठीक हो गया, ये हमने ऐड कर लिया। नेम स्पेस ऐड करेंगे यूजिंग एसक्यूएल लाइट, तो ये तमाम एरर सीधे होना शुरू हो जाएंगे। टास्क में थ्रेडिंग डॉट टास्क सिस्टम डॉट थ्रेडिंग की नेम स्पेस ऐड करनी है। अब सॉरी, ये मैंने आई थिंक गलत लोकेशन पे पेस्ट किया। हाँ, क्लास को पब्लिक करना और ये क्लास के अंदर पेस्ट करना है। अब जो आ रहा है टीबीएल इमेज डीबी, ये हमने टेबल क्रिएट अभी करना है, यानी क्लास बनाएंगे टीबीएल इमेज डीबी के नाम से। यहाँ पे ये ऐड क्लास टीबीएल इमेज डीबी, क्लास को पब्लिक कर दिया। यहाँ पे यूजिंग एसक्यूएल लाइट। अब ये हमारे एरर भी यहाँ से सॉल्व हो गया, हमारा टेबल क्रिएट हो गया। और देन हमने डीबी हेल्पर क्रिएट भी, क्लास भी क्रिएट कर ली। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही पिक्चर कैप्चर हो तो ये डाटाबेस में भी जाके सेव हो जाए। हम वापस आएंगे अपने कैमरा डेमो वाली जगह पे। यहाँ पे जब हमने चेक किया नॉट इक्वल टू नल, तो देन ये हम टीबीएल इमेज डीबी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। देन इमेज पाथ में फोटो डॉट पाथ, फोटो यानी ये जो ऑब्जेक्ट था इसमें जो पिक्चर का पाथ आ रहा है वो जाके डाटाबेस में सेव हो जाएगा। ठीक है, ऐप के अंदर हमें वो इसका स्टैटिक ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, वो हम जाते हैं ऐप डॉट सी एस के अंदर, ऐप डॉट जैमो डॉट सी एस में।
ये क्रिएट कर दिया, सिस्टम डॉट आयो, नेम स्पेस ऐड कर ली। अब यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये एरर जो आ रहा था सॉल्व हो गया। अब वो पिक्चर का ऑब्जेक्ट जाके यानी इसका पाथ डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। और साथ अब इसको मैं लिस्ट व्यू पे शो कर देते हैं ताकि हमें पता भी चले कि डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव हुआ या नहीं हुआ। मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। हैंग कर गया, 1 मिनट। लिस्ट व्यू भी हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इसलिए उसी को रीयूज कर रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट व्यू, इसका नाम रख दिया लिस्ट इमेजेस। इज पुल टू रिफ्रेश मतलब कि आप उसको, ये आप आपस में बातें नहीं करो स्टूडेंट्स। माइक ऑफ करके कर लो बात जो करनी है आपने। अच्छा, इज पुल टू रिफ्रेश एनेबल्ड, ताकि जिस वक्त आप उसको अगर पुल करते हो तो भी वो डाटाबेस से रिफ्रेश कर देगा। रिफ्रेशिंग में हमने एक मेथड क्रिएट कर लिया और देन आइटम सिलेक्टेड पे हम चाह रहे हैं कि वो इमेज जो है उस तरह पॉपुलेट हो। हेलो माइक नहीं ऑन थे। नवीद खान, नवीद खान कौन है? सर वो गलती से माइक ऑन रह गया था, पता ही नहीं चला सर, सॉरी। ख्याल करो। अच्छा, अब ये आइटम सिलेक्टेड जो है उसका इवेंट कॉल किया और देन हमने इसको बाइंड कर लिया इमेज पाथ और इमेज का जो आईडी है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी लिस्ट व्यू पे काम कर चुके हैं। इवेंट लिस्ट व्यू ऐड कर लिया। अब यहाँ पे दो जो इवेंट क्रिएट हुए हैं, एक तो पहले हमें यहाँ लिस्ट के साथ बाइंड करना है, जैसे इमेज ऐड हुई, इमेज ऐड होने के बाद साथ ही वहाँ पे शो भी हो जाए, मतलब डाटाबेस में रिकॉर्ड ऐड होने के बाद वो आपको रिफ्लेक्ट करे लिस्ट व्यू के अंदर। तो इसी लाइन के नीचे आइटम सेव आइटम एज सिंक के नीचे हम लोग यहाँ पे ये इमेज लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, गेट आइटम एज सिंक, तमाम आइटम को गेट कर लेगा जो डाटाबेस में सेव है, और अगर लिस्ट नल नहीं है तो लिस्ट का आइटम सोर्स में वो लिस्ट प्रोवाइड कर देगा, इससे हमारा वहाँ पे लिस्ट पॉपुलेट हो जाएगी। जैसे ही पिक्चर कैप्चर होकर हम ओके करेंगे तो देन डाटाबेस में भी सेव होगी और यहाँ लिस्ट में शो भी हो जाएगी। देन जो हमने रिफ्रेशिंग का और आइटम सिलेक्टेड का जो इवेंट बनाया है उसका कोड लिख लेते हैं कि जैसे ही रिफ्रेश हो तो देन वो अगेन डाटाबेस से चेक कर ले कोई नया रिकॉर्ड तो ऐड हुआ है, तो वो रिकॉर्ड आपको अगेन अपडेट करके लिस्ट व्यू में शो कर देगा। तो सेम एग्जैक्ट वही काम जो ऊपर लिखा था वही हमने नीचे यूज कर लिया। यहाँ पर्सन लिस्ट लिखा है, इसको हम लोग इमेज लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, पब्लिक एसिंक वाइट, ठीक है, ताकि अवेट लिखा हुआ मेथड के साथ। अब आइटम सिलेक्टेड अगर होता है तो उस केस में वो पिक्चर ऊपर इमेज जो आपका इमेज बॉक्स है उसमें शो हो जाएगी। उसका कोड हम यहाँ पे आइटम सिलेक्टेड में लिखेंगे। आइटम पहले गेट करेंगे ई डॉट सिलेक्टेड आइटम, जो आइटम टिक हुआ हुआ है, देन इमेज उसमें से गेट करेंगे आईडी की बेस पे। तो हमने एक इमेज टाइप का जो ये टीबीएल इमेज डीबी है उसका ऑब्जेक्ट गेट करेगा आईडी की बेस पे। अगर वो कोई ना कोई रिकॉर्ड मिल जाता है इन वैल्यू नल नहीं है तो देन शो इमेज इज इक्वल टू न्यू इमेज, सोर्स में हम पास करें इमेज सोर्स डॉट फ्रॉम फाइल इमेज डॉट इमेज पाथ, यानी इस आईडी के अगेंस्ट जो पाथ मिला उसको उठाओ और सोर्स को पास कर दो, और देन फिर हम फोटो इमेज डॉट सोर्स को ये पिक्चर पास कर दें ताकि वो उसको डिस्प्ले कर दे। एक्चुअली दोनों एक ही काम किया है, यानी आप इस तरह करके शो इमेज पास करो या जैसे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पास कर दिया तो एक ही बात है। इसको मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारे अब ये वाला कोड कंप्लीट हो गया कि जैसी पिक्चर, इसको रन भी कर लेते हैं साथ।
कैमरा कैप्चर होते ही पिक्चर डेटाबेस में सेव होगी, सारी लिस्ट भी में शो हो जाएगी। जब लिस्ट पे आप डबल क्लिक करेंगे या सिंगल क्लिक करते हैं तो वो पिक्चर ऊपर इमेज बॉक्स में शो हो जाएगी। ये एप्लीकेशन आ गई, एक फोटो पे क्लिक किया, कैमरा ऑन हो गया। ओके, ठीक है। ये देखिए डेटाबेस में जाके सेव होगी, ये पिक्चर टॉप पे शो भी होगी। ठीक है, मैंने 2 दफ़ा क्लिक कर दिया इसलिए 2 दफ़ा पिक्चर डेटाबेस में सेव हुई है, और ये पाथ बता रहा है कि किस पाथ पे वो सेव है। वो पिक्चर अभी सेम है तो इसलिए क्लिक पे भी वो सेम पिक्चर ही ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, क्लिक किया, टॉप पे वो पिक्चर शो हो रही है। ये हमने इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया। स्टॉप करता हूँ। अच्छा, अब हम क्या चाह रहे हैं, इसी को इसके साथ अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी डेटाबेस में जाने चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज ऐड करोगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिए। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसके बाद यहाँ पे आप आओगे कि जैसे ये यहाँ पे आपकी पिक्चर सेव हो रही है डेटाबेस में ऑब्जेक्ट क्रिएट होके, ठीक है। तो इसी लोकेशन पे आप उससे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी गेट करना चाह रहे हो, तो हम यही वाला कोड जो ये लिखा था हम इसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इस प्लेस पे पेस्ट किया, और अब हम इसकी बजाय नेम स्पेस ऐड करने को कह रहा है,
कोऑर्डिनेट्स अगर नल नहीं है, अब इस सब्जेक्ट को मैं यहाँ से इतने पोर्शन को कट करता हूँ। हम चाहते हैं कि अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं पिक हुए तो डेटाबेस में इमेज भी ना सेव हो। ये कॉमा लैटिट्यूड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स डॉट लैटिट्यूड डॉट टू स्ट्रिंग कॉमा लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स डॉट लॉन्गिट्यूड डॉट टू स्ट्रिंग। बस अब ये डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। सिर्फ इतने से काम से ये वो वाला पोर्शन भी हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया। क्लियर हो गया? अब पिक्चर भी आ रही है, डेटाबेस में सेव भी हो रही है, साथ में उसके सैटेलाइट लोकेशन भी जा रही है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, अब मैं इसकी एप्लीकेशन बताता हूँ कि अब इस एक लेक्चर का यानी जो अभी हमने काम किया इसकी यूटिलिटी कहाँ कहाँ पे हो सकती है। मे बी आप लोगों से मैंने शेयर किया हो कि लाइक जैसे अभी बैंकिंग सेक्टर को ले लो। बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, उनका जो फील्ड स्टाफ होता है उसमें एक स्टाफ होता है जो क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए मार्केट में जाता है कि लोगों को वो कहते हैं जिनसे कार्ड बनवा लें। कुछ होते हैं लोन के स्टाफ रिलेटेड स्टाफ होता है, वो जाके कहते हैं जिनसे लोन ले लें। तो इस तरह मतलब इनके फील्ड स्टाफ जाके मार्केट में काम कर रहे होते हैं, वो वापस आके फिर रिपोर्ट कर रहे होते हैं जिन कितने लोगों के पास गए, कितनों ने रिस्पॉन्स किया, कितनों ने रिस्पॉन्स नहीं किया। इसी तरह अब अगर हम इंटरनेशनल एनजीओज की बात कर लें, इंटरनेशनल एनजीओज लोकल एनजीओज को फंड देते हैं और फिर वो उसके बाद वो मॉनिटर करना चाह रहे होते हैं कि हमारे फंड्स प्रॉपरली यूटिलाइज हुए हैं या नहीं हुए। तो उसके लिए एनजीओज डिफरेंट जगहों पे सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं कि जिसमें वो बताते हैं कि हाँ जी जो फंड्स हैं उनको यूटिलाइज करते हुए चीज़ होती है। फिर देन वो अपनी उस एनजीओ को रिपोर्टिंग करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो बताते हैं कि हमने ये वर्कशॉप की, उसमें इतने लोग आए, ये चीज़ें हुई। लेकिन उसकी मतलब मॉनिटरिंग इन द सेंस कि इस चीज़ को इंश्योर करना है कि वो वाकई वो वर्कशॉप हुई या बैंक के केस में वाकई वो बंदा उस बंदे के पास गया था क्रेडिट कार्ड के लिए या बस डे एंड पे आ गया कि सर मैं 10 के पास गया था, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। ये एप्लीकेशन तमाम जगहों पर यूज़ हो सकती है। ये फॉर्म होगा कि ये एक बंदा किसी से फॉर एग्जांपल वो जाता है लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में किसी मेंबर के पास बंदे के पास जाता है कि जी आप हमसे क्रेडिट कार्ड बनवा लो। अब वो बंदा उसको टाइम दे रहा है, वहाँ पे वो बैठा उसी एप्लीकेशन को ओपन किया, उसने उस बंदे का नाम लिखा, पर्सन नेम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख लिया, डेजिग्नेशन लिख लिया, फ़ोन नंबर ले लिया उससे और देन उसको जैसे सेव करेगा तो वो सैटेलाइट लोकेशन के साथ वो इन्फॉर्मेशन डाटाबेस में सेव होगी। तो जो उनके सुपरवाइजर्स वगैरह हैं वो आराम से उसको देख सकते हैं कि यार इस बंदे ने क्लेम किया कि वो आज दिन में इलेक्शन कमीशन गया या उसके बाद नेशनल असेंबली चला गया, उसके बाद किसी बैंक के पास चला गया बंदे के पास। तो उन तमाम की सैटेलाइट लोकेशन भी आ रही है, तो वो इंश्योर कर सकते हैं कि वाकई ये बंदा तमाम जगहों पर गया या सिंपली वो कहीं पे गया नहीं, जस्ट सिंपली आगे बता रहा है। तो ये इसकी यूटिलिटी बहुत है, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन फील्ड रिलेटेड काम करती है तो आप इन दो चीज़ों को यूज़ करते हुए उनको एप्लीकेशन डेवलप करके दे सकते हो। डेटाबेस कनेक्टिविटी इसमें हैंडल होगी, कैमरा फीचर को यूज़ करना वो भी हैंडल हो गया, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स वो भी इसके अंदर आपने शो कर लिए। तो इन्हीं तीनों को यूज़ करते हुए आप कोई भी फील्ड रिलेटेड एक्टिविटी अगर किसी की है, इस एप्लीकेशन का मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, उसके लिए आप इसको डेवलप करके दे सकते हो। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन किसी यस का? सर। क्वेश्चन नहीं है तो फिर अटेंडेंस आप लोग बोलते जाओ। 1733 1730 1738 प्रेजेंट सर। 1731 यस सर 1730 1731 सर। प्रेजेंट सर। 1726। प्रेजेंट सर। ये जो लोग रोल नंबर मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं वो चैट में जाके अपना रोल नंबर लिख के सेंड भी करें ताकि इंश्योर हो जाए कि आप वाकई प्रेजेंट हो खुद। 1742 सर 1733 भी मेरे साथ है हाल है सर।
1742 Present, sir. 1741 सर। वो बोला ही नहीं अभी मैंने। क्या करूं? 1746 Yes, sir. Present. 1721 Sir, 1746 present. Present, sir. 1721. 1721 Present, sir. सर 1741। सब पर कर जाएगा। 1741 आपकी हो गई अटेंडेंस। 1732 1732 1737 1737 1743 1739 sir. Yes, sir. 1743. 1725 Sir, 1733 present Alirza. हो गई अटेंडेंस अली रजा की। 1725 Yes, sir. 1757 1757 1736 Yes, sir. 1755 Present. अब 3 लोगों ने अटेंडेंस नहीं बोली। 1732 1737 1757 Sir, 1739. होगी 1739 की अटेंडेंस। सर मेरी भी होगी या 1743? मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ 3 नंबर हैं। Sir, एक सवाल करना था sir. 1757 1737 1721 इनमें कोई प्रेजेंट है? Yes, sir. 1757 present. 1721 present है। 57 भी present है. सर मैंने बोली है 2 दफा। 1732 1737 की पूछ रहा हूँ मैं। 1721 बाकी सब की हो चुकी है। मैं 1737 का पूछ रहा हूँ, वो है कि नहीं? 1737 ओके एब्सेंट होगी। 1737 एब्सेंट है। अच्छा हाँ जी, क्वेश्चन करें। सर एक क्या नाम है, फॉर्म है, जैसे नाम अगर आईडी है, हमारा ये कमीशन नंबर है। अगर हम उन कमीशन नंबर को जैसे हम नेक्स्ट फॉर्म में जाते हैं तो उसको मल्टीपल फॉर्म में हम कैसे पास कर सकते हैं? एक फॉर्म में तो नेविगेशन के थ्रू हो जाता है, लेकिन अगर हम मल्टी फॉर्म्स में उसे पास करना चाहें तो नहीं, उसमें आप ये इंटेंट के थ्रू ही, अगर आप हर पेज पे जा रहे हो तो इंटेंट के थ्रू ही जाओगे। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन आप टैब व्यू क्रिएट करते हुए जो रिलेटेड फॉर्म्स हैं वो टैब्स की शक्ल में बना लो। यानी आपका फॉर्म एक ही होगा, उसी फॉर्म में 3 टैब्स हैं। अब उसमें एक पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ से दूसरे पे टैब पे जा रहा है, फिर वहाँ से तीसरे टैब पे। अब वो इन्फॉर्मेशन उसी पूरे पेज में तीनों टैब्स के अंदर फ्लोट करती रहेगी, लेकिन आएगी इंटेंट के थ्रू ही। सर वो तो मैंने कर लिया, पास हो रही है, लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल कमीशन नंबर है एक जगह पे यूज़ हो रहा है और दूसरे यानी फॉर्म 1 पे यूज़ हो रहा है, फॉर्म 2 पे भी यूज़ हो रहा है कमीशन नंबर, पास हो रही है कमीशन नंबर। लेकिन अब फॉर्म 3 पे अगर यूज़ नहीं हो रहा और फॉर्म 4 पे अगर यूज़ हो रहा है तो वो उसको हम कैसे फिर यूज़ कर सकते हैं? मतलब ऑटोमेटिकली अगर फॉर्म 4 अगर हम लोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली मैं मतलब उस कमीशन नंबर को ले आप आता हूँ, एक बात कर तो रहे हो, कैसे कर सकते आप एक बात कर रहे हो कि फॉर्म 1 और 2 में एक्सेस हो रही है, ठीक है? जी। तो अगर 2 में एक्सेस हो रही है तो 3 में ऑब्वियसली ऑटोमेटिक एक्सेस होनी चाहिए, अगर उस तरह आप कह रहे हो। लेकिन अभी तक अपेरेंटली वो ये है कि आपने सर वो तो हो सकती है, इंटेंट लेकिन वैल्यू मूव की है, 3 में आपने इंटेंट के थ्रू वैल्यू लेके नहीं गए हो। सर लेके नहीं गया क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बना ही नहीं है, लेकिन फॉर्म 4 में यूज़ हो रहा है, वहाँ पे मैंने बनाया है, लेकिन वहाँ पे मुझसे हो नहीं रहा ये, मतलब तरह वो मुझे आप फॉर्म कोड 3 के शेयर अलावा करना भी टीम फॉर्म। व्यूअर पे, मैं फिर उसमें आपको चेक करके बताता हूँ क्या प्रॉब्लम कर रहे हो आप, ठीक है? ठीक है सर। चलिए, और कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का?